आज हम बात करने वाले हैं एक समान गोली खोल के कारण गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बेसिकली हम जानते हैं यूनिट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल टू होती है -gm डिवाइड बाई r, जहाँ पे r जो होती है उस दो द्रव्यमानों के बीच की जो डिस्टेंस होती है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोली खोल के कारण, तो गोली खोल में जो है उसका जो द्रव्यमान है वो कहीं पे भी हो सकता है उसके सरफेस पे, परंतु गोले के अंदर उस कोई भी प्रकार का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काम नहीं करेगा। ऐसे में हम एक कैपिटल एम द्रव्यमान का एक गोला लेते हैं, गोली खोल, जिसका ओरिजिन से मतलब इसकी जो त्रिज्या है हमको ए माने और उसकी ओरिजिन से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी हो, जिस पे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, तो इस गोले का जो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसी पे ही वो जो गोले हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाएंगे। इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी वो होगी 4 पाई ए स्क्वायर, और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में वो गोली खोल का जो है द्रव्यमान निकालें, यानी कि पृष्ठीय घनत्व। ये हो जाएगी पृष्ठ घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल होती है। किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या ही उसकी पृष्ठीय घनत्व कहलाती है। तो सिग्मा इज इक्वल टू जाएगी कैपिटल एम डिवाइड बाई 4 पाई ए स्क्वायर, जहां पे ए जो है उस गोली खोल की त्रिज्या है। अब हम जो है इस खोखले गोले को कई प्रकार के रिंग से मिलकर बनी हुई मान सकते हैं। इसमें एक रिंग लेते हैं EFGH, एक रिंग है। इसी प्रकार से हम और कई सारे रिंग यहाँ पे कट कर सकते हैं। कोई भी ऐसे इधर से कट करिए, इधर से कट करिए, कोई अभी इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। ये जो है बात करें अगर इसमें EFGH के सेंटर से आंतरिक कोण GOP इज इक्वल टू थीटा और EOP इज इक्वल टू EO और EOG इज इक्वल टू डी थीटा है, तब इस रिंग की चौड़ाई और रिंग की त्रिज्या क्या होगी? तो रिंग की त्रिज्या हो जाएगी A साइन थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए जो है दो भागों में डिवाइड होगी, ए साइन फॉर्म में और एक कॉस फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगी रिंग की जो त्रिज्या होगी ए साइन थीटा। और बात करें रिंग की चौड़ाई, तो रिंग की चौड़ाई निकलेगी कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या के फॉर्मूला से। तो कोण इज इक्वल टू यहाँ पे है डी थीटा का एंगल बना हुआ है और चौड़ाई हो जाएगी ई से जी के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसमें देखिए इतने में आप देखिए तो ई की वैल्यू अपने को मिलेगी ए डी थीटा। अब हम ये निकाल चुके हैं, अब देखेंगे रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रिंग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होती है रिंग की परिधि गुणित चौड़ाई। तो रिंग की परिधि होती है 2 पाई आर और आर इज इक्वल टू निकाले हैं ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगी 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा। अब बात करें उस रिंग का जो मास कितना होगा, ये जो रिंग बना है उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो रिंग का द्रव्यमान निकलता है रिंग के क्षेत्रफल और रिंग के पृष्ठ घनत्व से। तो रिंग का जो क्षेत्रफल निकाले हैं 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और जो पृष्ठ घनत्व होती है उसने हम निकाले हैं समीकरण 1 से सिग्मा। तो आगे देखें, यहाँ पे देखिए जो रिंग है उससे जो है ये पॉइंट P के बीच की जो दूरी है वो R, वो इस रिंग के किसी भी भाग के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए एक ही है, एक कांस्टेंट है, समझ सकते हैं आप, या समान दूरी पे है। अतः रिंग के कारण पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो dV इज इक्वल टू आ जाएगी -G इंटू रिंग का द्रव्यमान बटे दूरी, जो बेसिकली हम इक्वेशन जानते हैं V इज इक्वल टू -G डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर की फॉर्मूला से हम ये जानते हैं। तो हमने रिंग के द्रव्यमान निकाले हैं 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये दूरी है रिंग की, ये आर है, ठीक है, रिंग से उस पॉइंट P के बीच की जो दूरी। अब ट्राइंगल जो GOP बनी है उसमें देखिए, तो आप देखते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस ए कॉस
थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस का जो थ्योरम लगाइए आप उस रिंग के लिए, तो आपको ये इक्वेशंस मिलेंगे। अब देखिए इसको सरल कीजिए, ये हो जाएगी आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 AR कॉस थीटा। अब इसको ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या किए भाई, देखिए यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में देखिए ए स्क्वायर कॉमन है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 AR कॉस थीटा। अब क्या करें हैं, ये जो इक्वेशंस आई है इसमें देखिए आर और जो थीटा है वो वेरिएबल्स हैं, बट स्मॉल ए और स्मॉल आर जो है कांस्टेंट है, ठीक है। सो ऐसे में अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी, सॉरी आंशिक रूप से ये डिफ्रेंशिएट की जाएगी, तो ये बनेगा 2R dr इक्वल टू 2AR साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू यदि हम निकालें तो ये निकलता है साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आर डी आर डिवाइड बाई AR। अब ये जो इक्वेशन से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू, अगर हम ये वैल्यू अगर समीकरण 3 यानी कि ये वाली इक्वेशन में रखें इसके जगह, तो हमको जो यही इक्वेशन है वो इस प्रकार से मिलती है, डी वी इज इक्वल टू माइनस जी 2πa स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू आर डी आर डिवाइड बाई AR इंटू सिग्मा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कट रही हैं, ये आर कैंसिल हो रही है, आर को काट दीजिए, अब बच गए ये डी वी इज इक्वल टू माइनस टू पाई जी ए सिग्मा डी आर डिवाइड बाई आर। इस प्रकार से ये हमको इक्वेशंस यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे एक ए जो है इसके साथ कैंसिल हुए ना, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम 4 माने। तो आगे देखें, तो जो पॉइंट पी है वो 3 केसेस देती है, जैसे कि पॉइंट पी जो है अगर केंद्र गोली खोल के बाहर है, गोली खोल के अंदर हो, गोली खोल के पृष्ठ पे हो, ऐसे तीन केसेस हमको देखने को मिलती है। तो पहली केस हम देखते हैं कि जब बिंदु P गोली खोल के बाहर हो, यानी कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन टू R, यानी कि ये इज ग्रेटर है इस त्रिज्या से। सो संपूर्ण गोली खोल के कारण पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सीमाएं हो जाएंगी R माइनस ए से R प्लस ए तक। मतलब जो इक्वेशंस आई उसको इसके विथ इस लिमिट में अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट P पे मिल जाएगी। सो देखते हैं, वी आर इज ग्रेटर देन टू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेट टू आर माइनस ए टू आर प्लस ए इंटू ये हो जाएगा माइनस 2πa जी सिग्मा डिवाइड बाई आर इंटू डी आर। देखिए यहाँ पे आर वाली टर्म तो है नहीं, तो ये संपूर्ण टर्म कांस्टेंट निकल जाएगी। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो इसका ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेट करते हैं तो आर आ जाएगी, आर के सापेक्ष है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगी आर प्लस ए इसकी लिमिट, और लोअर लिमिट हो जाएगी आर माइनस ए। अब क्या किए फिर देखिए, इसको लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिमिट को सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट किए आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ से जब इसको सरल करेंगे तो ये वाले आर वाली टर्म कट जाएगी, बचेगी क्या ए प्लस ए यानी कि 2a, ये हो जाएगी माइनस 2πa जी सिग्मा डिवाइड बाई आर इंटू 2a। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इसमें देखिए इक्वेशन 1 से कि जो नहीं सॉरी इसमें इक्वेशन अब लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 4πa स्क्वायर जी सिग्मा डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाली जो टर्म आई है टोटली, ये वाली टर्म वो वैल्यू जी एम की, अगर ये वाली जो टर्म है वो जी एम की वैल्यू है, सो हम यहाँ पे देखें वी आर इज ग्रेटर देन टू ए इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। ये जो है हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगी अगर वो पॉइंट पी अगर उस गोली खोल के बाहर है, कहीं पे भी गोली खोल के कहीं पे भी हो, बाहर होनी चाहिए, बस ये इसकी कंडीशन है। अब बात करें इसके लिए इंटेंसिटी यानी कि इसकी तीव्रता कितनी होगी, गोली खोल के बाहर तो है भी, तीव्रता कितनी की होगी। सो इसके लिए देखिए हम एक बात जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ऐसे में I इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई आर, सॉरी डी आर इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर, ये हो जाएगी वी की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, ठीक है। और उसके बाद इसका करेंगे
जब डिफ्रेंशिएट तो आ जाएगी इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अतः गोली खोल के बाहर किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वही होती है जो गोली खोल के समस्त द्रव्यमान के केंद्र पर होने पर होती है। ठीक है, अब अगर बात करें हम केस सेकंड की, केस सेकंड के लिए क्या हो सकता है भाई, जो ये जो त्रिज्या है वो उस दूरी के बराबर हो जाए, तो हम वही किए हैं आर ए को आर इक्वल टू ए लिए हैं। सो ऐसे में जाएगी वी आर इज इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई ए, आई आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई ए, मतलब इस ए स्क्वायर। इस प्रकार से हमको जो है केस सेकेंड केस में जो है उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। अब अंत में बात करें केस नंबर 3 की, जब गोली खोल के अंदर वो जो पॉइंट आर है वो स्थित होती है। तो ऐसी केसेस में इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे ये गोले का सेंटर है, सेंटर से आर दूरी पे पॉइंट पी यहाँ पे अंदर पे है, और यहाँ पे है ये ई एफ जी एच एक रिंग, और ये जो रेडियस है रेडियस से छोटी हो चुकी है। क्या भाई, दूरी छोटी हो चुकी है। तो ऐसे में देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगी इसके लिए लिमिट ए माइनस आर, मतलब ए से छोटी हो जाएगी आर जो है, और एस ये जो है इससे लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी आर प्लस ए तक। अब क्या करेंगे भाई, वी आर इज लेसर देन टू ए इज इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रेट टू ए माइनस आर टू ए प्लस आर, और ये हो जाएगी 2 पाई ए जी आर डिवाइड बाई आर, और ये हो जाएगी डी आर। सो यहाँ पे इसको जब सरल करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट सॉरी यहाँ पे ये सिग्मा होगी ऐसी, तभी तो कह रहा हूँ कैसे कट रहेगा। हाँ, तो ये जाएगी माइनस 2 पाई ए जी सिग्मा डिवाइड बाई आर। ये जब इसको सरल करेंगे आर का हो जाएगा ए आर, इसकी लिमिट ए प्लस आर अपर लिमिट ए माइनस आर लोअर लिमिट, लिमिट पुट करिए तो ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 2r। सो इसको अंतर गुना करेंगे हो जाएगा माइनस 4 पाई ए आर स्क्वायर जी सिग्मा डिवाइड बाई आर। इस प्रकार से जो है जब गोली खोल के अंदर जो है वो उस पॉइंट पी होती है जिसपे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब ज्ञात करते हैं तो हमको मिलती है वैल्यू माइनस जी एम डिवाइड बाई ए। और उसकी बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी अपने को मिलती है इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भैया डिफ्रेंशिएट करने के पश्चात ही हमको मिलेगी 0। तो इस प्रकार से जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू तो मिलती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटेंसिटी हमको 0 मिलेगी।